स्टूडेंट साथी में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं 67th बीपीएससी में हम पिछले साल से ही लगे हुए थे, बट कुछ निजी कारणों से हम लोगों ने वीडियो को रेगुलर नहीं किया। अब 67th बीपीएससी का मेंस आ चुका है, तो मेंस को लेकर के करंट अफेयर से जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं आने वाले हैं परीक्षा में, उसको लेकर के हम लोग विश्लेषणात्मक ये करेंगे, डिस्कशन करेंगे जो ऑलरेडी क्लास में हो चुका है। तो अब देखते हैं 67th बीपीएससी मेंस में जो करंट अफेयर है वो कौन सा इंपॉर्टेंट है। आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, तो बहुत ज़्यादा इसको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं कि कैसे लिखे, कितने टाइम में लिखे। तो अब देखते हैं क्या क्या करंट अफेयर में आपको इम्पॉर्टेंट है। इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होगा अंतर्राष्ट्रीय, दो तरह की टॉपिक्स आते हैं। एक होता है राष्ट्रीय, यानी कि जो इंडिया में चल रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में, और दूसरा होता है इंडिया में। इसे तीन पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अंतर्राष्ट्रीय में सबसे पहला जो होता है वो है संगठन। इस बार का जैसे इम्पॉर्टेंट संगठन है ITU, और उसके बाद आपको है जो अभी G20, जो इम्पॉर्टेंट संगठन को लेकर के है, प्रश्न आने की संभावना है, वो देखेंगे। दूसरा उसके बाद होगा द्विपक्षीय संबंध। द्विपक्षीय का मतलब होता है जैसे भारत और रसिया का देख सकते हैं, जैसे भारत का रसिया का, भारत अभी श्रीलंका के साथ जो इम्पोर्टेंट है क्योंकि वित्तीय आपातकाल वहाँ आया था, तो कैसा द्विपक्षीय संबंध है, भारत चीन, ये सारा द्विपक्षीय संबंध हो गया। उसके बाद अन्य मुद्दे भी रहते हैं, जैसे आप देख सकते हैं 65वीं बीपीएससी में आया था कि ऑस्ट्रेलिया में जो आग लगा था वनों में, तो अन्य मुद्दे भी अंतर्राष्ट्रीय चलते हैं, उन्हें भी डिस्कस करेंगे। अब आते हैं दूसरा राष्ट्रीय में। राष्ट्रीय में सबसे पहले हम देखेंगे योजना। आप देख चुके हैं, पिछले बार भी आया था आपको आत्मनिर्भर भारत योजना से रिलेटेड। तो इस बार जो इम्पोर्टेंट है वो है PM गति शक्ति योजना है, और भी है बहुत चीज़ें, तो इस तरीके से और योजनाएं डिस्कशन करेंगे इम्पॉर्टेंट। दूसरा जो पार्ट होता है आपको जो इंडेक्स आता है, इंडेक्स में जो इम्पॉर्टेंट है जैसे कि प्रसन्नता सूचकांक है, जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, और सतत विकास को लेकर के इंडेक्स आता है। उसके बाद भुखमरी है, ये सारा इंडेक्स आ जाता है। फिर अन्य मुद्दे हैं। अन्य में सबसे इम्पॉर्टेंट आपको जो इस साल चला है, आपको आज़ादी का अमृत महोत्सव, वो क्यों इम्पॉर्टेंट है वो दिखेंगे कि उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स हैं आपको। अब आते हैं जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑलरेडी क्लास में हो चुका है, उसके लिए आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग PM गति शक्ति, सबसे पहले जो देखते हैं वो है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया कि इस बार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। योजना में ये का महत्व क्या है, इसके लक्ष्य क्या है, और इसके विभिन्न जो आयाम है इसका विवेचन करें। शब्द पर देखिएगा, जब जब प्रश्न आए तो कभी विश्लेषण होगा, कभी समीक्षा होगा, तो विवेचन का मतलब होता है किसी भी मुद्दे पर पूरी तरीके से अनुसंधान करना, यानी कि सूक्ष्मतम तरीके से आप उसका पक्ष भी देखेंगे, विपक्ष भी देखेंगे, विभिन्न आयामों को देखेंगे, तो विवेचन करना है। अब आते हैं, देखते हैं प्रधानमंत्री, इसका जो उत्तर है उसमें आते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको भूमिका जो होता है काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी मुख्य परीक्षा में। और इसमें देखते हैं क्या है, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लान है। इसमें ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लान है, यह योजना देश के, ये इंपॉर्टेंट है, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लान है। शब्द पर ध्यान दीजिएगा, भले ही पूरी बातों को आप ना लिखें, लेकिन जो इंपॉर्टेंट शब्द है उसे लिख दीजिएगा। यह योजना देश के आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। आर्थिक विकास का मतलब होता है इंडिया, अब हम लोग जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य रखें वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। साथ में सतत विकास क्या होता है, ऐसा विकास जो भावी पीढ़ी को देखते हुए किया जाए। ऐसा ना हो कि हम विकास कर रहे हैं और पर्यावरण को हानि कर दें, तो वो क्या होगा, सतत विकास नहीं होगा।
के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। इसका उद्देश्य रसद लागत जो होता है उसमें जितना भी आपको सूची तैयार होता है किसी भी कार्य में, या फिर परिवहन हुआ, जितना भी माल ढुलाई हुआ, सारा चीज़ का रसद लागत होता है, उसमें भंडारण, ये सारा चीज़ आ जाता है। इसको कम करके भारत में बुनियादी ढांचा को परियोजनाओं की समन्वित योजना और साथ ही निष्पादित करना है। कोई भी बुनियादी ढांचा जब तक नहीं बनाइएगा तब तक कोई भी परियोजना आगे नहीं बढ़ेगी। बहुत सिंपल सा लिखिएगा, जो भूमिका होगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बस जो इम्पॉर्टेंट बात है वही लिख करके छोड़ दीजिएगा। पीएम गति शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कार्गो हैंडलिंग क्षमता को बढ़ाना। जो परिवहन होता है बंदरगाहों पर, उसको में जो हैंडलिंग क्षमता जो उसका होता है उसको बढ़ाना है, और व्यापार को बढ़ावा देने हेतु बंदरगाहों पर टर्न अराउंड के समय को कम करना। टर्न अराउंड क्या होता है ना, बंदरगाहों पर जो आपको समय हो रहा लग रहा है एक बार के बाद दूसरा बार इधर चेक, ये सारा चीज़ को कम करना होता है। योजना के अंतर्गत शब्द को इम्पॉर्टेंट जो है उसे मैं हाईलाइट कर रही हूँ। टर्न अराउंड, कार्गो हैंडलिंग क्षमता, ये सारे शब्द याद रखिएगा। पूरा लाइन नहीं याद रखिएगा लेकिन ये शब्द याद रखिएगा, ठीक है। इसके समय को क्या करना है? कम करना है, बढ़ाना नहीं है। योजना के अंतर्गत 16 मंत्रालय को एक साथ किया गया है। यह क्या किया गया? एकीकृत योजना है। मतलब पहले क्या होता था, कागजी कार्यवाही, आपको जैसे कोई पासपोर्ट ही बनवाना तो इस डिपार्टमेंट जाना, उस डिपार्टमेंट में जाना, तो सारे डिपार्टमेंट को एक साथ कर दिया गया है। ये कितने हैं? 16। ये याद रखिएगा, 16 मंत्रालय और विभिन्न राज्य सरकारें, जितनी भी राज्य सरकारें हैं को बुनियादी ढांचा योजनाओं को एक समान दृष्टि से क्रियान्वित करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लाया गया। एक ही प्लेटफॉर्म, जैसे कि आप सर्च किए गूगल पे, सारे के सारे के मंत्रालय में जितना भी डेटा होगा आपको एक साथ उपलब्ध हो जाएगा। अब इससे लाभ क्या है? प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना से संबंधित लाभ। डायग्राम वगैरह आप लोग जानते हैं कि यूज करना है। लाभ क्या है? लॉजिस्टिक लागत, जिसे मैंने बोला था रसद, उसको कम करेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाएगा। जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम लोग का एक लक्ष्य हो चुका है कि तीसरा पे आना है अभी, तो उसमें आना, तो इसके लिए स्थानीय निर्माताओं को वैश्विक प्लेटफॉर्म, जैसे एक छोटा आप पटना में हैं या फिर कोई लखनऊ में, छोटा शहर का जो स्थानीय निर्माता है उसको प्लेटफॉर्म कहाँ मिलेगा? वो हर चीज़ के लिए इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा तो नहीं है कि अंबानी अडानी की तरह कि वहाँ जाके खुद से कॉन्टेक्ट करें। तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है? इंटरनेशनल, ये कह सकते हैं ग्लोबल प्लेटफॉर्म दे रहा है। ये गवर्नमेंट दे रहा है। विभिन्न विभागों का समन्वय, अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उसको एक साथ कर रहा है। अंतिम कनेक्टिविटी सुनिश्चित, ये नहीं कि सिर्फ बीच में, जैसे आपने काम करवाया, स्टार्ट किया गोदाम से, तो गोदाम से बीच में जहाँ तक सड़क का ही काम हुआ वहाँ तक ही खत्म हो गया, नहीं, जहाँ तक लास्ट तक होगा पूरा उस माल को पहुँचना, जितना भी कार्य होगा वहाँ तक ये सुनिश्चित करेगा। एक ही स्थान पर संपूर्ण डेटा, आपने गूगल किया, सारा डेटा आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या करेगा? निर्माण। किसी भी चीज़ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? किसी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो कोई भी बिजनेस चल ही नहीं सकता है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? सॉरी, जो मौसम चेंज हो रहा है तो हल्का हल्का असर हो रहा है। परंपरागत रूप से भारत में विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की कमी थी। क्या था? एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट में आपको काम करना है, ठीक है, काम करना है, तो क्या होता है कि आप यहाँ पेपर वर्क करवाइए, वहाँ करवाइए, हर डिपार्टमेंट में आप भाग दौड़ कर रहे हैं और किसी के बीच में आपस में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो प्रॉब्लम बहुत होती थी। पेपर वर्क जितना ज़्यादा होता है उतना दिक्कत होता है, तो समन्वय एक साथ हो गया। अतः पीएम गति शक्ति विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों की बुनियादी ढांचागत, ये मैंने पहले भी लिखा था, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, सारी बातें नहीं लिख सकते हैं दोबारा से। बुनियादी ढांचागत योजनाओं जैसे भारत माला, सागर माला, जो रोड कनेक्टिविटी है, ये सारी चीज़ को शामिल करेगी। साथ ही यह विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों जैसे कपड़ा क्लस्टर का मतलब होता है एक ही जगह बड़े मात्रा में निर्माण होता है, कपड़ा क्लस्टर होगा। फार्मास्यूटिकल, इंडिया इसमें बहुत आगे है, फार्मास्यूटिकल में आपने कोविड के दौरान देखा था। क्लस्टर, रक्षा गलियारा आदि को भी शामिल करेगी। पीएम गति शक्ति मुख्य रूप से 6 स्तंभ, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कितने स्तंभों पर है? 6 स्तंभों पर आधारित है। वो है
ये जो 6 स्तंभ है, सबसे फर्स्ट आता है वो है व्यापकता। व्यापकता का मतलब होता है विस्तार। इसका विस्तार कहाँ कहाँ, ये 6 आप लोग कंफर्म याद रख लीजिएगा। सबसे पहला आ गया आपको व्यापकता। इसका जो प्रसार कितने दूर तक है, प्राथमिकता। सबसे ऐसा नहीं कि सारे चीज़ को, जैसे आपको जो एग्जामिनेशन है बीपीएससी का मेंस, तो आप सारे करंट को पढ़िएगा तो उतना टाइम है नहीं, तो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसमें जो इम्पॉर्टेंट होगा उसी को प्राथमिकता दीजिएगा, तो प्राथमिकता होगा। अनुकूलन, जैसे हम कहीं भी रहते हैं तो उसके अनुकूल अपने आप को ढालना पड़ता है। आप राजस्थान में रहेंगे, गर्मियों, वहाँ बहुत गर्मी हो, वहाँ इतने स्वेटर्स में रहेंगे तो नहीं रह पाएंगे, तो जहाँ जैसा रहेगा उसके अनुकूल कर देगा। तुल्यकालन, जो आपको स्टार्टिंग से जो बिजनेस कर रहे हैं या कुछ भी, वहाँ से अंत टाइम पर अंतिम समय तक जो काम का समय लगता है उसको कम करेगा ये तुल्यकालन। विश्लेषणात्मक, विश्लेषणात्मक मतलब होगा सूक्ष्म रूप से इसमें एक एक चीज़ को बताएगा। गतिशील, इसको एकदम फास्ट करेगा। ये नहीं कि पहले की तरह आपको हर काम करने में स्लो करना है, क्योंकि हम लोग को बहुत फास्ट बढ़ना है जिस तरीके से वर्ल्ड बढ़ रहा है। तो उसे 6 जो स्तंभ है उसे याद कर लीजिएगा, ताकि लिखना वो कंपलसरी हो जाएगा आपके लिए। पीएम गति शक्ति से देश के संसाधनों का अधिकतम उपयोग होगा। अब संसाधन तो हमारे देश में बहुत है, जैसे अभी सौर ऊर्जा बहुत है, उसका क्या हम लोग उपयोग कर रहे हैं, बहुत संसाधन है, पानी है, बहुत कुछ है, लेकिन क्या करते हैं हम लोग सभी उपयोग नहीं कर पाते। जैसे हमारे जैसे लोग का उतना पहुंच नहीं है कि उन संसाधनों का उपयोग करें, तो उसका अधिकतम उपयोग होगा। प्रत्येक व्यक्ति पूरी जानकारी के साथ योजना का निर्माण कर पाएगा। जैसे हम कुछ भी स्टार्टअप करते हैं तो स्टार्टअप करने में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमें जानकारी नहीं होती है। तो हम स्टार्टअप किए तो हमारा सारा डेटा, जो भी काम करना उसके बारे में सारा डेटा इसमें एक जगह उपलब्ध होगा, तो आराम से कर लेंगे। अवसंरचनात्मक आधारित विकास से भारतीय अर्थव्यवस्था में असाधारण वृद्धि होगी। अब अवसंरचना है ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं ढंग से, तो वृद्धि नहीं होती है, कई चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो अगर इस तरीके से गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देगी तो बहुत फास्ट हम लोग डेवलप करेंगे, जिससे रोजगार की नई संभावनाएं, भारत में रोजगार बहुत बड़ी समस्या है, पैदा होगी। यह रोजगार के कई अवसर पैदा कर अर्थव्यवस्था को और क्या करेगा, बढ़ावा देगा। ये नहीं कि एक व्यक्ति को कर रहा, उस कोई भी स्टार्टअप करता है तो उसके अंदर बहुत लोग कार्य करते हैं, तो बहुत लोगों को वो रोजगार देता है। पीएम गति शक्ति का मुख्य रूप से 7 क्षेत्रों पर आधारित है। जो मैंने 6 स्तंभ बताए थे वो भी आप कंपलसरी याद रखिएगा, और ये जो 7 क्षेत्र हैं वो भी याद रखिएगा। सड़क, कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं तो सड़क से आपको तो करना ही होगा। सड़क से ले जा रहे हैं, जैसे आप गोदाम से ले गए तो सड़क से आप अपना सामान को ले गए, उसके बाद बंदरगाह भी ले गए, जल मार्ग हो गया, हवाई अड्डा से भी कुछ सामान जाते हैं, जल परिवहन हो गया। जल मार्ग और जल परिवहन कुछ इनलैंड होता है, कुछ आपको कुछ जैसे कंट्री के अंदर ही हो गया, कुछ आउट ऑफ कंट्री करना होता है तो अलग अलग हो जाता है। रसद अवसंरचना, सारा लॉजिस्टिक जो भी आपको सारा चीज़ यहाँ पे आपको ये सारा चीज़ इसी पर आधारित है। अब देखते हैं ये 7 क्षेत्र बुनियादी ढांचे की अंतिम मील तक पहुंच तक कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करेंगे, साथ ही लोगों की यात्रा का समय का भी को भी कम करेंगे। जैसे आपने हिस्ट्री में ही पढ़ा था कि इंडिया में आने के लिए आपको वास्को डी गामा से पहले भी लोग आ रहे थे, बार्थोलियम डियाज से पहले, तो पूरा घूम करके आते थे। अब क्या हो गया था, अब स्वेज कैनाल, वास्को डी गामा वगैरह आए थे तो आपको बहुत घूम के आए थे, लेकिन जब स्वेज कैनाल बन गया तो इंडिया आने का रास्ता शॉर्टकट हो गया था, तो बहुत आराम से महीनों का जो यात्रा था वो कुछ सप्ताह में कन्वर्ट हो गया था। तो वो क्या करेगा, यात्रा का समय को भी कम करेगा, साथ में इससे वस्तुओं और सेवाओं के परिवहन के एक साधन से दूसरे में आवागमन के लिए एक प्लेटफॉर्म, एकीकृत क्या हो गया, एक प्लेटफॉर्म दे रहा, निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। ये नहीं कि उस रास्ते में कुछ और चलेगा, आपको उसके लिए पूरी तरीके से निर्बाध का मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं बीच में आएगा। पीएम गति शक्ति योजना अगली पीढ़ी की बुनियादी ढांचे की सुगमता के साथ साथ व्यापार करने में आसानी में सुधार करेगा। अब हमारा जो पीढ़ी है, हम लोग तो ऑलरेडी बहुत चीज़ प्रॉब्लम फेस कर चुके, बट जो अगला पीढ़ी रहेगा अगर उसे बुनियादी ढांचा मिला रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा मिला रहेगा, तो
तो उसे तो व्यापार करने में आसानी रहेगा। औद्योगिक गलियारों का निर्माण, औद्योगिक गलियारा तो आप जान ही रहे होंगे, बीपीएससी का कर रहे हैं तैयारी तो ऑलरेडी जान रहे होंगे कि ये क्या होता है। पूरी तरीके से उसमें एक उद्योग का कार्य होता है, कॉरिडोर ये होता है। जैसे कि आप सीपेक वगैरह सुन रहे कि पाकिस्तान चाइना का जो औद्योगिक गलियारा है, सबका अपना इंडिया का भी है। निर्माण से वस्तुओं का उत्पादन के साधन, परिवहन आदि में सहूलियत होगी। इस कारण अनेक औद्योगिक गलियारों का निर्माण अर्थव्यवस्था को गति देने का कार्य करेगा। इस योजना के अंतर्गत 11 औद्योगिक गलियारों का निर्माण होगा। कितने होगा? 11 औद्योगिक गलियारों का निर्माण होगा। 2 रक्षा कॉरिडोर, गलियारा को कॉरिडोर इंग्लिश में कहते हैं, दोनों लिख सकते हैं। कोशिश करिए कि कुछ इंग्लिश वर्ड भी आप मेंस में लिखें, क्योंकि आंसर को अट्रैक्टिव बनाएगा और साथ में आपको कुछ उससे मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। वैसे नहीं भी आता इंग्लिश तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। रक्षा गलियारा क्या होगा? जो कॉरिडोर होगा उसके निर्माण से क्या होगा? रक्षा क्षेत्र में जो हमारी निर्भरता, जैसे रसिया पे हम बहुत ज़्यादा निर्भर है, 60% हम करते हैं, तो निर्भरता को क्या होगा? दूसरे देशों पर निर्भरता से कम होगा। समाप्त तो नहीं होगा, हो सकता है आगे जाकर के कुछ सालों में हो जाए, बट कम बहुत हद तक होगा। पीएम गति शक्ति योजना, बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाने में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिएगा। आपके लिए मुख्य परीक्षा लिख रहे हैं तो ये छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेंगी। पीएम गति शक्ति योजना के द्वारा अवसंरचनात्मक विकास में 100 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। करेंट इनपुट एनी हाउ आपको करना चाहिए, क्योंकि ये आपके आंसर को और ज़्यादा बहुत अट्रैक्टिव बनाएगा और आपका मार्क्स बढ़ाएगा। करंट बनाए मैप करें, बट इसमें मैप का इंपॉर्टेंट नहीं था, डायग्राम का यूज करें जहाँ जहाँ। तो करंट इनपुट करना, 100 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिससे देश में उच्च स्तर का अवसंरचनात्मक विकास होगा। अब निवेश करेगा ही नहीं गवर्नमेंट तो कहाँ से विकास होगा? जो पीएम गति शक्ति योजना के लिए इस बार 2022-23 का जो बजट आया था, सेंट्रल गवर्नमेंट बजट लाया था, उसमें लगभग 110 करोड़ सिर्फ पीएम गति शक्ति, ये इंपॉर्टेंट है, आपको करंट इनपुट कर ही दीजिएगा, किया गया है। उसका क्या क्या उद्देश्य है, कहाँ क्या क्या निर्माण होगा। अब 110 करोड़ ला दिया तो ऐसा थोड़ी ना है कि ऐसे ही दे दिया, कहीं भी यूज कर लो। उसके लिए 11 औद्योगिक गलियारा मैंने बताया था, उसका निर्माण होगा, और 1700 किलोमीटर गैस पाइपलाइन अगर हो जाएगा तो आराम हो जाएगा। दूसरे देशों से जो हम लोग काजाकिस्तान वगैरह से मंगवाने का जो कर रहे हैं प्लान, वो भी आसान हो जाएगा। 400 नए वंदे भारत ट्रेन, आपको देखिए ट्रांसपोर्टेशन आसान रहेगा तो बहुत कोई भी व्यापार करना आसान हो जाएगा। 200 नया हवाई अड्डा, एयरपोर्ट और हेलीपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। 100 कार्गो टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा और 2 रक्षा कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। ये सारे डेटा अगर प्रश्न आए तो एनी हाउ लिखिएगा, आपको मार्क्स आपके मुख्य परीक्षा में बढ़ा देंगे। कहानी के बजाय आप डेटा जितना लिखिएगा, आंसर आपका शॉर्ट भी होगा तो चलेगा, बट डेटा अगर लिखिएगा तो आपको ज़्यादा मिल जाएगा। पीएम गति शक्ति में निवेश से उत्पादन एवं निर्यात में वृद्धि होगी, उत्पादन भी बढ़ेगा और साथ में निर्यात भी बढ़ेगा। साथ ही लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, जो उनके सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण, जैसे जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं उन्हें भी सशक्तिकरण का मौका मिल जाएगा, आर्थिक सशक्तिकरण का। इस तरह का शब्द यूज करिए, क्योंकि आपको एक अधिकारी बनने का मौका मिल रहा है, तो अधिकारियों से ऐसी उम्मीद की जाती है कि वाहक होगा। यह निवेशकों को उपयुक्त स्थानों पर अपने व्यवसाय संबंधी योजना बनाने में सक्षम बनाएगा, जिससे सहक्रिया में वृद्धि होगी। इससे वैश्विक आपूर्ति, अब देखिए जो स्थानीय है उत्पादक उनको वैश्विक तो मिल ही जाएगा, मैंने बाजार उपलब्ध होगा। पीएम गति शक्ति से संबंधित कुछ चुनौतियां भी हैं। अब आप ठीक है, मैंने पहले ही बोला था विवेचन करना है, यानी कि उसका अनुसंधान करना, तो पॉजिटिव के साथ निगेटिव भी है, अब उससे लिखना भी जरूरी है। क्रेडिट ऑफ टेक की प्रवृत्तियों में लेने की प्रवृत्ति में गिरावट की संभावना होगी। कोविड-19 के बाद क्या हो गया, मांग और निवेश में बहुत कमी देखा गया है, तो उसके वो भी चुनौती है। भूमि अधिग्रहण जो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम करेगा। जैसे इंडिया में जानते हैं ये सारा चीज़ जो कोर्ट कचहरी होता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब रोड पे घर को किसी का जिसने अधिग्रहण कर लिया है, ऐसे ही इलीगल तरीके से रह रहा, तो उसे तोड़ना, कोर्ट कचहरी, जनता को मुआवजा देना बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है, तो इसमें देरी हो सकता है।
क्योंकि आप किसी अवैध तरीके से कोई किसी चीज़ का निर्माण है, सरकार उसे तोड़वाएगी, उसके पहले उसे कोर्ट में ले जाना होगा, बहुत लंबा प्रोसीजर होगा। तो इसमें संरचनात्मक निर्माण में क्या होगा, देरी होगा, जिससे योजना के क्रियान्वयन में देरी होने की संभावना, सबसे जो मेन प्रॉब्लम है यही है। इन सभी चिंताओं के बाद पीएम गति शक्ति योजना सही दिशा में उठाया गया एक कदम है। ठीक है, कुछ चिंताएं हैं, जब प्रॉब्लम होता है तो उसका सॉल्यूशन तो होता ही है, लेकिन उस जब प्रॉब्लम है इसका मतलब थोड़ी ना कि योजना बनाया ही ना जाए। तो एक सही दिशा में उठाया गया कदम है, क्योंकि आपको एक प्लेटफॉर्म की कमी के बिना बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। साथ ही यह योजना आत्मनिर्भर भारत, जो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग कोविड के दौरान हमने देखा था कि हम लोग को आत्मनिर्भर होना कितना इंपॉर्टेंट है, के लक्ष्यों के प्राप्त करने एवं एक सशक्त व सक्षम भारत का निर्माण करने में सहायकी की भूमिका निभा सकता है। ये जो शब्द है, शब्द थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड यूज करिएगा एग्जामिनेशन में। जो टेक्निकल वर्ड होते हैं आपको आपके आंसर को क्या करते हैं, बहुत अच्छा कर देते हैं। साथ ही यह योजना कहाँ है, यहाँ थे, यह भारत के आर्थिक विकास को गति प्रदान कर भारत को विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था, अग्रणी का मतलब हम लोग तीसरे नंबर पे आने का लक्ष्य ले चुके हैं ऑलरेडी, तो अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में आने के लिए सहायता प्रदान करेगा। अब पीछे इसी से ये खत्म हो गया, ठीक है। लास्ट ये जो था आपका ये निष्कर्ष था, क्योंकि आपने प्रॉब्लम जब बता दिया तो प्रॉब्लम के साथ साथ आपको लास्ट में निष्कर्ष तो देना। ये निष्कर्ष भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिंपल सा होना चाहिए। इसके बाद आप अपने अब हम थोड़े देर 1-2 दिन में आपको दूसरा वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, रेगुलर रहेगा, आपको पर डे आएगा। सर जैसा बता रहे हैं, आ जाइए सर। पर डे आपका ड्यूरिंग एग्जामिनेशन से पहले जो 67th बीपीएससी है उससे पहले आपको लगभग करंट अफेयर, हम लोग की कोशिश होगी कि जितने क्लासेज में करंट अफेयर रहे हैं वो सारा हम लोग रेगुलरली आप लोग को प्रोवाइड कर दें, ताकि मॉडल आंसर के साथ, ताकि आपको एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए स्टूडेंट, साथ ही से आगे भी जुड़े रहिएगा। थैंक यू।